नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम अमालकी एकादशी के महत्व एवं उसके महात्म्य और विधि का वर्णन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि 2020 में अमालकी एकादशी कब है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रंगभरी अमालकी एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही रंगभरी अमालकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत होली से ठीक पहले किया जाता है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कही जाती है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह साल की अंतिम एकादशी है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास को ही साल का अंतिम महीना माना जाता है और चैत्र के बाद नव वर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए यह जो रंगभरी अमालकी एकादशी है, यह एकादशी साल की सबसे अंतिम एकादशी है। साथ ही इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इसलिए इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि आंवले के वृक्ष को सभी देवताओं का वास स्थान माना गया है। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, देवों में देव महादेव, उसी प्रकार वृक्षों में उत्तम वृक्ष आंवला के वृक्ष को बताया गया है। अमालकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह जो अमालकी एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। आप सुबह उठें, हाथ में तुलसी गंगा जल लेकर के भगवान विष्णु के आगे नहा धो करके बैठें और भगवान विष्णु के आगे संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें। साथ ही पूजा की सामग्री लेकर के आप आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। आंवले के वृक्ष की विधि इस प्रकार है। आप कोई भी घड़ा ले लें जिस अनुसार आपका सामर्थ्य है। मिट्टी का भी घड़ा ले सकते हैं, कोई भी घड़ा लें, उसमें जल भरें और उसमें पंचरत्न डाल के उसको वेदिका पर स्थापित करें। तत्पश्चात कलश के ऊपर आप पंचपल्लव रखें और इसके ऊपर या आंवले के वृक्ष की जड़ में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, उनकी फोटो रखें, उनकी मूर्ति रखें, दिया जलाएं, आंवला के वृक्ष के नीचे व्रत का कथा सुने और विधि विधान से पूजा को संपन्न करें। जब यह पूजा आपकी आंवले की वृक्ष के पास जब पूजा हो जाती है तो रात्रि के एकादशी के व्रत में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन भगवत कथा सुने, भगवान विष्णु के भजन करें, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करें और द्वादशी के दिन जो ये कलश है और आपके पास जो सामर्थ्य अनुसार जो भी दान देने की शक्ति है, आप उसको दान कर दें और दान देने के पश्चात ही आप भोजन करें, पारण करें। दोस्तों, इस बार अमालकी एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है। अमालकी एकादशी की जो तिथि का जो प्रारंभ है वह 5 मार्च से, जो एकादशी की तिथि है वह 5 मार्च से ही शुरू हो जाएगा। 5 मार्च 13:18 यानी 1:18 से शुरू होकर अगले दिन 6 मार्च 11:47 तक एकादशी की जो तिथि है वह रहेगी। 5 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है। जो लोग अपने पितरों के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं वो 5 मार्च को एकादशी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दामोदर की कृपा पाने के लिए, उनके शरण में जाने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं, वे 6 मार्च को एकादशी का व्रत करें। दशमी युक्त एकादशी के व्रत को से उत्तम द्वादशी युक्त एकादशी माना गया है। दोस्तों, जो दशमी युक्त एकादशी है, जैसे कि मैं बताई हूँ, यह पितरों के कल्याण के लिए, और जो द्वादशी युक्त एकादशी है यह जन कल्याण के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ण करने के लिए, भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत के रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और आने वाले भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन मंदिर जाना चाहिए तथा गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। मन कर्म वचन से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से 1000 गौदान का फल मिलता है
और इससे जीवन में आने वाले पुण्यों की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से आपके जीवन में अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए और ना ही चावल का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, चावल से बने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे पोहा, चावल के आटा इत्यादि। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जब यह तुलसी दल का आप भोग लगाते हैं तो उस दिन तुलसी दल ना तोड़ें और ना ही आप जो तुलसी दल का भोग लगाए हैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि इस तुलसी दल को एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस तुलसी दल को आप रख दें। इस तुलसी दल को आप द्वादशी के दिन प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करें। उसे अगले ही दिन जब आप पारण करते हैं तो उस समय आपको ग्रहण करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आंवला के फल से किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला का फल बहुत ही प्रिय है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण मुरलीधर की पूजा सच्चे दिल से और श्रद्धा से रखते हैं उनको 1000 गौदान का फल इस व्रत के रखने से मिलता है। उनके जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से संकट नहीं आता, आर्थिक समस्या नहीं आती है। दोस्तों, आमल की एकादशी के व्रत के करने से जैसे कि मैं बताई हूँ आपको कि 1000 गायों का दान का फल मिलता है और साथ ही मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। फ्रेंड्स, इस बार जो आमल की एकादशी है, जैसे मैं आपको पहले ही बताई हूँ, यह 6 मार्च को मनाया जाएगा और 6 मार्च को जो एकादशी है यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है। एकादशी का व्रत का पारण हमें 7 बजे से द्वादशी को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण दोपहर में या मध्याह्न में नहीं करना चाहिए। इस व्रत के जो पारना है दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे सर्वश्रेष्ठ जो समय है, मुहूर्त है, पारण मुहूर्त, यह पारण मुहूर्त 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच है। दोस्तों, पारण की विधि भी मैं आपको बताई हूँ कि जैसे आप पारण करना चाहते हैं तो आप पारण में जो तुलसी दल आपने रखे हैं सबसे पहले उसको लें, कुछ मीठा खाएं मुंह में, तत्पश्चात ही आप इस व्रत को तोड़ें। और व्रत को खोलने से पहले जो कलश आपने आंवले के पेड़ के नीचे बैठाए हैं, जो भी आपने प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं, जो भी कपड़े भी दान किए जाते हैं, जो भी आपको इच्छा अनुसार जो भी आप दान करते हैं वह दान करें उस दिन। और द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को कुछ दे करके, दान देकर उनको हो सके तो यथासंभव दक्षिणा दें, खाना खिलाएं, उनका पैर छुएं, हो सके तो मंदिर जाएं। तत्पश्चात ही आप द्वादशी का पारण करें। द्वादशी के व्रत का पारण बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह से व्रत विधि विधान से करना इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से पारण करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह एक व्रत की पहलू है। पारणा का मतलब यानी व्रत की समाप्ति। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो मैं बताई हूँ, जो भी जानकारी दी हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दी हूँ, आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, एक बात और है फ्रेंड्स, एकादशी से जुड़ी जो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरे इस चैनल पे उस सारे तरह के वीडियोस हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के संयम रखना चाहिए, क्यों एकादशी में संयम रखी जाती है, क्यों एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इन सभी बातों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो है इस चैनल पे, आप जाएं और वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए पवित्र ज्ञान चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।